सवाल नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि सूरज कुंड मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में है। और ये हरियाणा का क्राफ्ट का सबसे बड़ा मेला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बार की जो फोकस कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार की जो फोकस कंट्री है वो है कौन? उज्बेकिस्तान। और इस बार की थीम राज्य है जम्मू कश्मीर। तो सूरज कुंड मेला 2022 फरीदाबाद हरियाणा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात फोकस कंट्री उज्बेकिस्तान, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थीम राज्य जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है? दिल्ली सरकार ये योजना बनाई है, और किसके स्थान पर? तो हरिजन के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70 हैं। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 239 के तहत 10% मंत्री से बन सकते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी? 1911 में। और बनी कब? तो 1912 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मूक नायक जो पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जातियों का अंत एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक थी? ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी पुस्तक थी। दोनों बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ हुआ? लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, लातूर महाराष्ट्र में। और यहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 जून 2022 को INS निशंक और INS अक्षय को कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया है? तो मुंबई। और 32 सालों तक सेवा देने के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण कोची शिपयार्ड में हुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे कोची कर लीजिए। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? तो इसका निर्माण ध्यान रखिएगा कोची शिपयार्ड, सॉरी, ठीक है, और ये सही है, कोची नहीं, या पोर्टी सही है। इसका निर्माण पोर्टी शिपयार्ड जॉर्जिया में हुआ था। ठीक है, पोर्टी शिपयार्ड जॉर्जिया में हुआ था। और इसने भाग लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसने भाग लिया किस में भाग लिया था? ऑपरेशन तलवार जब हुई थी कारगिल युद्ध के दौरान, तब भी ये भाग लिया था। ऑपरेशन पराक्रम में संसद पर अटैक के दौरान इसका भागीदारी रही थी। किसका? INS निशंक और INS अक्षय का। निर्माण कहाँ होता है? पोर्टी शिपयार्ड, कहाँ पे? जॉर्जिया में। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। INS निशंक की अगर मैं बात करूँ तो वीर क्लास का कार्बेट का मतलब होता है छोटा, तो वीर क्लास का सबसे छोटा युद्धपोत है। वहीं INS अक्षय अभय क्लास का सबसे छोटा युद्धपोत है। तो कार्बेट का मतलब होता है कि अभय क्लास का कार्बेट युद्धपोत है, मीन्स कि छोटा युद्धपोत है। तो ये INS निशंक, INS अक्षय, ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में बोंगो सागर अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। और इस अभ्यास में भारत की तरफ से कौन भाग लिया या कौन नेतृत्व किया? तो INS कोड़ा और दूसरा INS सुमेघा। ठीक है, INS सुमेघा ने नेतृत्व किया इसमें। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हुआ। और कहाँ पे? तो मंझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ पे? मुंबई में। और ये प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच का? ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका प्रोजेक्ट, ध्यान रखिए, ये प्रोजेक्ट, तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है भारत और फ्रांस के बीच का है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, हालांकि पीडीएफ में मैं ठीक करवा दूंगा। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच का है। नेक्स्ट सवाल की प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियां हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS बागीर और INS बागशीर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 जो है भारत और फ्रांस के बीच का है प्रोजेक्ट, और 6 पनडुब्बी का इसमें निर्माण होगा। ठीक है, इसमें 6 पनडुब्बी का निर्माण होगा। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS बागीर और INS वागसीर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियां का निर्माण हुआ एक्चुअल में कहा है तो मंझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में INS निर्देशक को शामिल किया गया इस श्रेणी का पहला जहाज कौन सा है? तो INS निर्देशक को जो शामिल किया गया और इस श्रेणी का जो पहला जहाज है उसका नाम है INS संध्याक, और दूसरा क्या है? INS निर्देशक।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गार्डन रिच शिप यार्ड लिमिटेड ये स्थित कहाँ पे, कोलकाता में। 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपारी, ठीक है, भजन सोपोरी का निधन हो गया। ये क्या थे, तो ये संतूर वादक थे और कश्मीर घाटी में इनका जन्म और पद्मश्री से सम्मानित 2004 में हुए थे। पंडित शिव कुमार का भी संबंध किससे, संतूर वादक से है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार वादक से है। वहीं जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला वादक से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई वादक से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उल्लाह, ठीक है, उल्लाह रखा का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से, तो इनका संबंध तबला वादक से है। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया, तुर्की। तुर्की का जो नया नाम होगा वो क्या होगा, तुर्की होगा। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, वॉन गोलू झील। ये पड़ता कहाँ पे, गुजरात में। और तुर्की की अगर बात करें, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। और तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे कि अनातोलिया का पठार स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है आपका तुर्की में और इसका दूसरा नाम है एशिया माइनर का पठार, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, एशिया माइनर का पठार भी इसे कहा जाता है। अजोब सागर को काला सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो कर्ज जो है ना, कर्ज जो जल संधि है अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। बोस्फोरस जल संधि ये किसको जोड़ती है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, डार्डेनल्स जल संधि किसको जोड़ती है, मरमरा सागर को एजियन सागर से। ये 3 बात और भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन कब किया जाता है, 28 मई को किया जाता है। 27 मई 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति, ठीक है, बंदर की एक नई प्रजाति, नाम क्या है इसका, सेला मकाक या मकाका सिलाई की खोज की गई है, अरुणाचल प्रदेश में। 29 मई 2022 को शुरू 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस या फोकस कंट्री बनाया गया है, तो बांग्लादेश को। नेक्स्ट, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया के पहले, ठीक है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है, कलोल गुजरात में। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये पहला यूरिया नैनो यूरिया की बात है इसलिए। मई 2022 में भारतीय नौसेना की गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत आईएनएस गोमती को कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है, लवलीना बोरगोहेन को। लवलीना बोरगोहेन को, और बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कहाँ, तो टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। चलिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो कौन बनी, तो निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन। और ये आयोजन हुआ कहाँ था, ठीक है, इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था इस्तांबुल तुर्की में। ISSF जूनियर विश्व कप, ठीक है, 2022 का कौन सा, ठीक है, 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है, तो आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 26 से 28 तक, ठीक है, 26 से 28 मई तक, 28 मई 2022 तक, ठीक है, 2022 तक तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है, ठीक है, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उदन, ठीक है, उदन मार्तंड जो हिंदी का पहला अखबार था किसने शुरू किया था, पंडित युगल किशोर, ठीक है, पंडित युगल किशोर, ध्यान रखिएगा। और इसको अदंत नहीं उदंड कर लीजिएगा, उदंत, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल की स्थापना की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लोकपाल की स्थापना की मैं बात करूं तो 2013 के अधिनियम से होता है, ठीक है, 2013 के अधिनियम से होता है। और लोकपाल जो शब्द को लक्ष्मी मल सिंधवी द्वारा दिया गया, और इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं, 8 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 75वें कांस फिल्म महोत्सव 2022 के जूरी मेंबर में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है, दीपिका पादुकोण है। और कांस स्थित है कहाँ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार है
पाम डी ओर का पुरस्कार किसको दिया गया? ट्रायंगल्स ऑफ सैडनेस फिल्म को। मैत्री बंधन और मिताली, ठीक है, मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस गाड़ी किन देशों के बीच का सहयोग है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच का ये सहयोग है। आपदा प्रबंधन पर बड़ा फेमस समझौता जापान के किस शहर में हुआ था? आपदा प्रबंधन पर फेमस समझौता का नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि जापान में है। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभ्यास, ठीक है, पुनीत सागर अभ्यास का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स से, और इसकी स्थापना होती है 1948 में। और किस समिति की सिफारिश पर? तो कुंजरू समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एनसीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? 1948 में कुंजरू समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था और 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक ये चलता है ये अभियान। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ से है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग में। और वर्तमान इसके महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति से है और इसका उद्देश्य है लक्षित वर्ग को आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक है, क्या करवाना? तो लक्षित वर्ग को आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना, मीन्स की हॉस्टल के, है ना, हॉस्टल के रूप में एजुकेशन उपलब्ध करवाना। ठीक, इसमें वार्षिक, इसमें क्या होगा? तो जो वार्षिक जो होगा इसमें क्या होगा? मदद की जाएगी वार्षिक तौर पर। 9th क्लास में जो होंगे बच्चे, जो 10th क्लास में बच्चे होंगे, 11th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे, तो इनको अलग अलग वर्ष में इनको अलग अलग रूप से इनको हेल्प दिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से इनको मदद की जाएगी। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या है? तो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। 8th और 10th क्लास में पढ़ रहे बच्चों के लिए ये योजना है जिससे वे 9th और 11th में प्रवेश ले सकेंगे। ठीक है, और जब लेंगे तो इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। नान मुदलबान योजना किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। इसमें बेरोजगारी का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें बेरोजगारों को, ठीक है, इसमें बेरोजगारों को क्या किया जाएगा? स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। होप एक्सप्रेस किस राज्य ने शुरू किया था? महाराष्ट्र ने शुरू किया, कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में कहाँ पर IAF, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। और उद्देश्य क्या है? वायुसेना की कामकाज का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें वायुसेना की कामकाज का प्रदर्शन किया जाएगा। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। वहीं चंडीगढ़ की अगर मैं बात कर रहा था तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूसियर। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? लुटियंस है। बात हो रही थी वायुसेना की, तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की आदर्श वाक्य क्या है? नभ अस्पृशम दीप्तम, ठीक है, आकाश को गौरव के साथ छूना। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, सॉरी यहाँ पे काटिए इसको, जनवरी कीजिए, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मीन्स कि लाइसेंस का डुप्लीकेट के लिए हो, चाहे नवीकरण के लिए हो, चाहे डुप्लीकेट आरसी के लिए, इस, ठीक है, आपको ऑफिस इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका ये काम फेसलेस ऑनलाइन ही हो जाएगा। भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी? केरल। लावनी और तमाशा कहाँ का नृत्य है? ये डांस है, तो ये आपका महाराष्ट्र का है। 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? मगहर कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चारुकुला तथा नौटंकी किस राज्य का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों को निपटाने के लिए संभव पोर्टल, कौन सा पोर्टल? संभव पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था संभव पोर्टल। उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कल्याण सिंह को, और ये 1992 में CM थे यहाँ के। राधे श्याम खेमका, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं और इन्हें भी 2022 में पद्म विभूषण दिया गया। वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 4 लोगों को। नाम क्या है इनका? जनरल बिपिन रावत, प्रभा अन्ने महाराष्ट्र के, कल्याण सिंह और राधेश्याम खेमका, ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं और जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के हैं।
हाल ही में किस राज्य की इंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सोसाइटी फोरम 2022 का संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? मेघालय को, ठीक है। और मेघा योजना से सम्मानित किया गया। और जो यहाँ पे मेघा का फुल फॉर्म क्या होगा? मेघालय इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर। यूएनए की बात करते हैं यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें कुल देश कितने हैं अभी शामिल? 193। और 190 जो 3 है, ठीक है, 193वां जो सदस्य है वो कौन है? दक्षिण सूडान है, ठीक है। 193 जो है कौन है? तो 190 जो यहाँ पे थर्ड है वो है दक्षिण सूडान। और इसके मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। यूएनए के जो वर्तमान प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं ये भी ध्यान रखें, पुर्तगाल के हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी किस राज्य में शासन कर रही है? मेघालय में। और इस पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसके अध्यक्ष मेघालय के खुद कौन है? मुख्यमंत्री कॉर्नेट संगमा, ठीक है। मेघालय के खुद कौन है? कॉर्नेट संगमा। भारत में कुल कितनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की हैं? वो है 8, ठीक। चलिए हाल ही में क्वाड की चौथी बैठक 2022 में कहाँ हुई? टोक्यो, जापान में। और जापान की राजधानी टोक्यो में। स्थापना कब होती है क्वाड की? तो 2007 में। इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और तथा जापान। और 5वां बैठक कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। मालाबार, ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश का नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन मैंने किया है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ब्रिक्स 2022 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना करेगा। ये 14वां जो है शिखर सम्मेलन है। 13वां कौन किया था? भारत किया था 2021 में, ठीक। चलिए हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? अच्छा सवाल है। IIM अहमदाबाद, ठीक है। IIM अहमदाबाद अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद द्वारा कृषि भूमि की सर्वाधिक कीमत जो है इस कहाँ की है? तो यहाँ पर इसमें होगी क्या? जो कृषि भूमि है, ठीक है, कृषि भूमि की जो सर्वाधिक कीमत है कर्नाटक की, इसमें होगी, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा? जो यहाँ पे कि किस संस्था ने देश की पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया? तो IIM अहमदाबाद के द्वारा। और कृषि भूमि की सर्वाधिक इसमें कीमत जो है वहाँ पे कहाँ पे? कर्नाटक की है। इसी के लिए यहाँ पर इसमें अच्छा यहाँ पे बात हो रही थी कि सूचकांक की बात हो रही है ना, ठीक है, सूचकांक की बात हो रही है। तो सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन है? तो कर्नाटक का है, जहाँ की कृषि भूमि सर्वाधिक कीमत है, ठीक है। इसका मतलब ये था इस सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन है? तो सबसे टॉप पर है आपका कर्नाटक। 6 राज्य इसमें शामिल किया गया। इस 6 राज्य में टॉप पर कौन है? कर्नाटक, ठीक है। चलिए काजरी, ठीक है, काजरी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है कहाँ पे? जोधपुर, राजस्थान में है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक रही है? 150वां। और इसे कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो तीसरे स्थान पर है, चीन को पछाड़कर। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रशिया। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 136। वहीं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 54th, ठीक है, 54th है रैंक। और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल, अच्छा सवाल है, आंचल शुरुआत की है? करौली, राजस्थान में। राजस्थान के नृत्य को अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो वो नृत्य कौन सा है? तो कालबेलिया जो डांस है ना राजस्थान की, इसको अमूर्त धरोहर में शामिल किया जा चुका है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में। और वर्तमान में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है भारत की? तो 14वां कौन सा? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल विनर कौन है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल्स विनर कौन है? ईगा स्वियाटेक, कहाँ की है? पोलैंड की हैं। और 35 लगातार मैच जीत चुकी हैं और ऐसा करने वाली दूसरी टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और किसको हराकर, ठीक है, किसको हराकर जीती? तो कोको गॉल्फ अमेरिका की रहने वाली इनको हराकर ईगा स्वियाटेक ने पोलैंड की रहने वाली है फ्रेंच ओपन 2022 का जो है खिताब अपने नाम किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 मेन सिंगल विनर कौन है? राफेल नडाल, स्पेन के रहने वाले। इनका ये 22वां ग्रैंड स्लैम है, ये भी याद रखिएगा। और किसको हराकर? तो कैस्पर नॉर्वे के रहने वाले, इनको हराकर, ठीक है, इनको हराकर ध्यान रखिएगा। ठीक, तो
ईगा स्वियाटेक पोलैंड की रहने वाली, कोको गॉल्फ अमेरिका के रहने वाली को हराकर इन्होंने जीता है 35 लगातार मैच जीत चुकी है। ऐसा करने वाली दूसरी टेनिस खिलाड़ी है। पहली खिलाड़ी कौन थी? विनस विल्सन, ठीक है, विनस विल्सन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अब। हाल ही में एशले बार्टी ने संन्यास ले लिया है। ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी रही है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल विनर कौन रही है? तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। और हाल ही में इन्होंने क्या कर लिया है? तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी वुमेन्स सिंगल विनर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की विजेता हैं। और यहाँ पर अगर बात करें किसको हराकर, तो डेनियल कॉलिंस, ठीक है, डेनियल कॉलिंस जो अमेरिका की रहने वाली, इनको हराकर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल विनर कौन है? राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के हैं, इनको हराकर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो जाए या फिर फ्रेंच ओपन की बात हो जाए, मेन सिंगल में कौन? दोनों नाम किसका? तो राफेल नडाल का। दो नाम और दोनों नाम किसका? तो राफेल नडाल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक। और सबसे ओल्डेस्ट जो है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? विंबलडन। कौन सा ग्रैंड स्लैम है? तो वो है विंबलडन, ठीक है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का जो क्रम होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और यूएस ओपन लास्ट में होता है। और सबसे पुराना ये वाला है विंबलडन, ठीक है। चलिए देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ होगा? तो जेवर एयरपोर्ट इसका नाम है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और टाटा प्रोजेक्ट इसका निर्माण करेगी। भारत सरकार ने कब तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। 2022 का लक्ष्य क्या है? 175 गीगावाट। भारत ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब तक रखा है? 2047 तक। भारत कार्बन तटस्थता का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। तो ये 3-4 बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में है। मृगवानी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में। तो तेलंगाना से 2 बातें, अमराबाद और मृगवानी। फसाई अर्थात फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 2006 के अधिनियम से अगस्त 2011 में इसकी स्थापना होती है। जो इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। एनडीआरएफ अर्थात नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना कब होती है? 2005 के अधिनियम से। 2006 में इसकी स्थापना होती है। भारत की पहली पारा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। 2022 की थीम क्या? थिएटर और कल्चर ऑफ पीस। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। और 2022 की थीम क्या है? सेफर फूड बेटर हेल्थ। विश्व खाद्य दिवस, अच्छा यहाँ पे खाद्य दिवस है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सिंथिया रोसेनवेग को, ठीक है, रोसेनवेग को, जो कि अमेरिका के हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 और 2021 में किसको मिला था? शकुंतला हरिकेशी को मिला था। टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1973 में। और टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो गाइज यहाँ पे 100+ वाली मैं सीरीज यहाँ पे करता हूँ कंप्लीट। और जाने से पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, वे 7,000 वाली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की PDF जरूर ले लीजिए। आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। मात्र 70 रुपये इसका दाम है। पे कैसे करना है मैंने अभी वीडियो को स्टार्ट में बता दी था। फ़ोन पे पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, एक और नंबर दिया हुआ, और आपको PDF तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।